बारे में भैया सब लोग अपना अपने हिसाब से जवाब दे देना। तो हमारे यहाँ चोरी है या नहीं है, जिसका कहना है कि चोरी को रोकने के लिए कौन क्या प्रयास कर रहा है। मेरे को अभी तक किसी व्यक्ति ने बताया नहीं है कि साथ यहाँ चोरी हो रही है और यहाँ पर चेकिंग करना है। ठीक है जी, मैं सबसे पूछ लिया हूँ मीटर रीडर में आराम मिल गया, लेकिन आपकी लाइफ 2 साल कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना इस शरीर को कष्ट दोगे, उतना ही आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो आप ये 2 घंटे ज़्यादा काम करिए, लेकिन ट्रेडिंग अच्छे से करिए सर, और उपभोक्ताओं से अच्छा संवाद स्थापित करिए। और हमारा आपके क्षेत्र में गए, मैं 4 उपभोक्ताओं से बात करूँ और उन्होंने मेरे को बोल दिया कि ये सब भैया स्टाफ कम है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज हमारी कंपनी में विभिन्न योजनाएँ चल रही है, और एक तो योजनाएं जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी जो प्राइमरी रूप से एक हमारे कंपनी ने एक नया ऐप लॉन्च किया है, वी मित्र ऐप, जिसमें कि क्या है कि उपभोक्ता के माध्यम से ही जो हमारे क्षेत्र में जो लाइन लॉस वाले एरिए वहाँ चोरी पकड़ने के लिए उपभोक्ता स्वयं ही उस ऐप में जहाँ चोरी है वो उसको उसमें इंटर करेंगे और उसकी शिकायत दर्ज करवाएंगे, जिस पर तात्काल कार्रवाई की जाएगी, जिससे उनको रिवार्ड के रूप में कुछ अमाउंट भी मिलेगा। इसके अलावा आज हमारे कंपनी में मुख्य रूप से ट्रिपिंग, जो कि एक सरदर्द बना हुआ है, उस पर मध्य प्रदेश शासन स्तर पे भी माननीय ऊर्जा मंत्री और हमारे प्रबंध संचालक महोदय द्वारा लगातार इस पर चर्चाएं की जा रही है। तो आज हम इस ग्राउंड लेवल पर उतर के समझना चाह रहे थे कि भाई ट्रिपिंग इतनी ज़्यादा है और क्या उसके निराकरण के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। तो हम डायरेक्टली मीटर रीडर से, यहाँ के आउटसोर्स से और कर्मचारियों से संवाद स्थापित करके कि उसको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। या आपने जब फीडर का मेंटेनेंस कर लिया, स्मार्ट मीटर भी लगा दिए और सारी चीज़ें कर ली, लेकिन आपके इसमें ट्रिपिंग आखिर का क्यों है, तो वही हम जानने के लिए प्राइमरी रूप से यहाँ पे एक ये बैठक आयोजित की गई है। और कंपनी के और भी जो रेवेन्यू पैरामीटर्स है उसको भी हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं, ताकि जो बालाघाट सर्किल में नॉट ओनली केवल हम सप्लाई में बल्कि रेवेन्यू कलेक्शन में भी कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन कर पाएँ। सर, क्या योजनाएं चल रही है अभी मध्य प्रदेश शासन? देखिए, मुख्य रूप से तो अभी हमारे यहाँ पे जो योजनाएं जो चल रही है, लगातार RDSS योजना के अंतर्गत जितने भी फीडर सेपरेशन का काम चल रहा है, फीडर सेपरेशन के अलावा हमारे इसमें जो स्मार्ट मीटर लगाने की का काम तेज़ी से चल रहा है, जिससे कि उपभोक्ताओं को, जैसे पहले क्या होता था कि जो मीटर रीडर हमारे जाते थे वो रीडिंग गलत करते थे, उपभोक्ता परेशान होते थे और कंप्लेंट विभिन्न स्तरों पर लगातार बढ़ जाती थी। लेकिन जैसे स्मार्ट मीटर लग जाने से क्या होगा कि अब उपभोक्ताओं को हमारे ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे डेटा हमारे पास उपलब्ध रहेंगे, रीडिंग के, उनके कंजम्पशन के और सारे रिकॉर्ड, जिससे कि हम तात्कालिक रूप से उनका निराकरण भी कर पाएंगे और उनको बहुत आसानी होगी, आप ये देखेंगे। इसके अलावा सोलर पंप लगाने की योजना चल रही है किस कृषकों के लिए, उसका सर्वे कार्य अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है। और हमारे इसी बीच में जो सोलर इंस्टॉलेशन का काम है, जो PM सूर्यघर योजना के नाम से आप जानते हैं, तो उसके अंतर्गत हमने अभी करीब यहाँ 600 कनेक्शन दे दिए हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि जैसे कोई हमारा उपभोक्ता है वो 100 यूनिट अभी यूज़ कर रहा है, इसका 100 रुपये का बिल आ रहा है। अगर वो इस योजना में आता है तो देखिए 2 इसके मुख्य फ़ायदे होंगे कि एक तो एक, अगर वो क्योंकि जो सोलर इंस्टॉलेशन करता है अगर 3 किलोवाट का लेता है तो उसको कम से कम 350 यूनिट वो पैदा करेगा और 100 यूनिट का कंजम्पशन करेगा, तो उसको 250 यूनिट का फ़ायदा मिलेगा, जो एक लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट भी होगा। इसके साथ साथ हम ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे। क्या है कि जो हमारी जो एनर्जी बनती है वो कोल से बनती है, तो कोल से बनने के कारण क्या होता है कि इसमें कार्बन इमिशन हमारे इन्वायरमेंटल को प्रदूषित करते हैं। तो जब हम सोलर एनर्जी पे जाएंगे तो नॉट ओनली ग्रीन एनर्जी को हम प्रमोट करेंगे बल्कि हम अपने इन्वायरमेंटल को भी सेव कर पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी बेनिफिट योजना मध्य प्रदेश शासन और हमारी कंपनी द्वारा संचालित है, जिसका उपभोक्ताओं को लाभ अभी शीघ्र मिल भी रहा है। और आने वाले आप सालों में देखेंगे कि ट्रिपिंग जो है और सप्लाई और उपभोक्ताओं का जो कम्युनिकेशन, किसी भी इशू को सॉल्व करने में हम बहुत प्राथमिकता से कार्य करते हुए उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। सर, कर्मचारियों के लिए शासन की तरफ से ID कार्ड अवेलेबल कराए गए हैं? हाँ बिल्कुल, ये जितने हमारे रेगुलर कर्मचारी है इनको हम उपलब्ध करवा देते हैं, बाकी जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको उनकी कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, तो ये सारे उपलब्ध करवाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।